जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इसके पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने 31 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को देखे थे। 31 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को देखे थे। इसमें जो है 41 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, क्वेश्चन है सबसे पहले कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। किसी वृत्त की परिधि जो है उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या बताना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, किसी वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि मतलब होता है क्या? 2πr होता है। तो ये जो है 2πr, ठीक है, ये जो है 2πr ये बराबर है किसके? तो उसके व्यास से। उसके व्यास क्या होता है? d, ठीक है। d कह सकते हैं या इसको 2r भी कह सकते हैं। d कह सकते हैं या इसको 2r भी कह सकते हैं, ठीक है। d कह सकते हैं या इसको 2r भी कह सकते हैं, ठीक है। तो d कह सकते हैं या इसको 2r भी कह सकते हैं। देखिए, तो इसको लिख देते हैं 2r, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर अधिक, तो 9 यहाँ पर प्लस में कर देंगे, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या तब ज्ञात करना है। तो अब देखिए, इधर जब यहाँ से 2r कॉमन लेंगे या इधर सिर्फ 2r को रखेंगे तो पाई, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए इस 2r को जो है, इस 2r को जो है, देखिए इधर बुला लेते हैं। इस 2r को जो है इधर बुला लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2πr माइनस 2r बराबर में 9। अभी इधर से जो है 2r कॉमन ले लेते हैं, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा? 1 बराबर में 9। अब यहाँ पर देखिए कि 2r और ये हो जाएगा 22/7 माइनस 1 बराबर में 9, ठीक है, बराबर में 9 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि 2r और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 और 22 में से 7, यानी 22 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? और बराबर में 9, बराबर में क्या हो जाएगा जी? 9, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? 9। तो 2r बराबर में गुना 2r गुना 22 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 15/7 बराबर में 9। तो 2r बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो 9 गुना 7 और बटा में 15, तो ये कटेगा इससे, तो कितना बार में? 3 3 9 और 3 5 15, ठीक है। तो ये आ गया 2r बराबर में 7/5। 2 इधर गुना में उधर गया तो भागा में, तो भागा 2 हो जाएगा और इसको पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा जी? जब इसको पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? जब इसको पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 इधर, गुना में है और उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। भाग में देखिए किस तरीके से होगा। भाग में इधर तो गुना हो जाएगा 1/2, तो इसको गुना कर दीजिए 7/10, 7/10, यानी 7 में कितना से भाग देना पड़ेगा? तो 10 से। जैसे कि आप यहाँ पर नहीं समझ पाए तो फिर से देखिए,
एक बार और इसको हम बना देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है कि किसी वृत्त की परिधि, यानी परिधि मतलब 2 पाई आर, ठीक है। वृत्त की परिधि कहने का मतलब क्या जी, 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर वृत्त की परिधि बराबर होगा किसके, तो वृत्त का परिधि जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो वृत्त का परिधि बराबर होगा किसके, उसके व्यास के। व्यास मतलब 2r, उसी से 9 सेंटीमीटर अधिक। तो ये क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर अधिक हो गया। तो 2 पाई आर, इसको आर को इधर खींचेंगे तो उधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में। 2r है जी, क्या है, तो 2r है, 2r है, ये 2r है, ठीक है, ये 2r है, तो यहाँ पर 2r दे दिए, ठीक है, बराबर में 9। अब इधर क्या करना है कि 2r कॉमन ले लेंगे। 2r कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस यहाँ पर 1 और बराबर में 9, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि 2r, ठीक है, तो अब ये देखिए 2r गुना ये हो जाएगा 22/7 और माइनस 1 पोस्ट में, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 9। तो ये हो जाएगा 2r, ठीक है, 2r बराबर में, इसको गुना ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा लसा 7, और ये 22 में से कितना घटेगा, तो 7, कितना घटेगा, 7, बराबर में 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2r और गुना 15/7 बराबर में 9, तो ये हो जाएगा 30r, 30r बराबर में 9 सते 63, तो r बराबर में हो जाएगा 63/30। अब इसको भाग दे दीजिए, तो भाग देने पाएगा 30 दूना 60, दशमलव दे दीजिए, 30 एकम 30, यानी r का मान कितना गया, 2.1। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, यानी 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। चलिए, तो इतना के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब कौन सा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है, उनकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा, तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, त्रिज्या। तो देखिए जब त्रिज्या बोल रहा है तो यहाँ पर एक काम किया जा सकता है, त्रिज्या 2 ठो है तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए तो 2 पाई आर नहीं लिख सकते हैं, दोनों के लिए तो 2 पाई आर नहीं लिख सकते हैं। त्रिज्या ये होता है, वृत्त की ये परिधि होती है, ठीक है, वृत्त की परिधि, तो एक छोटा होगा वृत्त और एक बड़ा होगा, ऐसा होगा, वरना दोनों अलग अलग होंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे क्या, तो देखिए क्या लिखेंगे, इस आर को मिटा करके, तो इस आर को कर देते हैं, इस आर को कर देते हैं बड़ा आर, ठीक है, क्या कर देते हैं, बड़ा आर, या अलग अलग त्रिज्या होगा तो इसको कर देते हैं, देखिए इसको कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं सबसे पहले यहाँ पर
कि R1 कर सकते हैं। हाँ, ये काम कर सकते हैं, R1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? R1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं R1, ठीक है। और इसको मिटा करके, इसको मिटा करके, इसको मिटा करके, तो इसको कर देते हैं, क्या कर देते हैं? इसको कर देते हैं R2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? R2। और ये हो गया R1, ठीक है। समझ गए? चलिए, जब इतना समझ गए तो ये देखिए अब इसी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बन जाएगा कि नहीं? ये दो ठो वृत्त है, समझा गया? समझा गया कि नहीं? ये दो ठो वृत्त है, तो एक वृत्त का परिधि क्या हो गया? एक वृत्त का परिधि क्या हो गया? तो एक वृत्त का परिधि ये देखिए, ये देखिए, एक वृत्त का परिधि ये जो है ये क्या हो गया? तो ये जो है इसका हो गया परिधि, ठीक है। और इस वृत्त का परिधि ये हो गया। समझ पा रहे हैं ये? आइए अब इसी तरीके से हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए इसी तरीके से इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को, क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है? दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है जी? दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है? तो देखिए अंतर क्षेत्रफलों का अंतर होता है 100 से। क्षेत्रफलों का अंतर कितना है? 100 सेंटीमीटर। जबकि सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर उनकी परिधियों का अंतर 20। तो परिधि कहने का मतलब एक होगा 2 पाई R1 और एक होगा 2 पाई R2, ठीक है। इनका अंतर कितना दिया है? अंतर कहने का मतलब इनके परिधि का अंतर 20 दिया हुआ है, ठीक है, 20 दिया है। तो जब यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा, क्या कॉमन लीजिएगा? तो देखिए क्या कॉमन लीजिएगा? तो जब यहाँ से आप 2 पाई को कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर 2 पाई को कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 बराबर में 20, ठीक है। और जब R1 माइनस R2 का मान निकालिएगा तो 20 बटा में 2 पाई, 20 बटा में 2 पाई। तो अब यहाँ से R1 माइनस R2 का मान हो जाएगा, कटेगा तो 10 बटा में पाई, 10 बटा में पाई। ये किसका मान आ गया? तो ये आ गया R1 माइनस R2 का। फिर इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? तो क्वेश्चन में बोला है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर, तो एक का हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और एक हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। पाई R1 का स्क्वायर एक हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। तो इनका क्षेत्रफलों का क्या अंतर? अंतर मतलब घटा किसके बराबर होगा जी? तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो अब यहाँ से जब पाई को कॉमन लीजिएगा, पाई को कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा? पाई को कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा? देखिए R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बराबर में 100, बराबर में 100, ठीक है। तो अब यहाँ से ये पाई इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा? इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा? देखिए तो इधर है गुना में और बराबर के उधर गया तो कंची में हो जाएगा, बराबर के उधर गया तो किस में हो जाएगा? भाग में। यहाँ पर 100 बटा में पाई। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो देखिए R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ठीक है। बराबर में कितना? 100 पाई, ठीक है, बराबर में 100 पाई, ठीक है। अब ये देखिए इसका मान भरिए तो कितना है जी? इसका मान कितना है?
इसका मान भरिए। तो कितना है इसका मान? इसका मान कितना है? इसका मान है आपका कितना है? इसका मान भर देते हैं। इसका मान यहाँ पर मिटा करके भर देते हैं। R1 माइनस R2 का मान कितना है बताइए? R1 माइनस R2 का मान कितना है? तो इसका मान कितना है जी? इसका मान कितना है? इसका मान है यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 10/पाई। 10 से पाई ख़त्म, ठीक है, और ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 10 दाएँ के 100। तो अब यहाँ पर जो फाइनली जो निकलेगा R1 प्लस R2 बराबर में कितना बच गया है? 10, ठीक है। कितना बच गया है? 10, ठीक है। कितना बच गया है जी? 10। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 कहने का मतलब कि दो त्रिज्याओं का योग, यानी त्रिज्याओं का योग पूछ रहा था, यानी दोनों है। ये जो R1 जो है पहला त्रिभुज का त्रिज्या है और दूसरा जो है R2 जो है दूसरा त्रिभुज का त्रिज्या है, ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो इसीलिए R1 प्लस R2 कहने का मतलब दोनों त्रिज्याओं का योग कितना निकल गया? 10 सेंटीमीटर। और जब 10 सेंटीमीटर आ गया तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, 42 का सी। आइए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 43 है कि देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब कौन सा होगा देखने की बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब कौन सा है? कल इसका एग्जाम होना है, ठीक है। कल मतलब कहने का मतलब 16 फरवरी को, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि बहुत बेहतर रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर सबसे पहले बोला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है जी? यदि बिंदु P, ठीक है, 5, P इनके बीच की दूरी 5 हो तो P का मान निकालना है। आइए फिर से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब कौन सा हुआ? देखिए, दूरी कह रहा है, ठीक है। तो दूरी का सूत्र होता है ना, यानी 2 में से 5 घटेगा, ठीक है, यानी 2 में से 5 घटेगा उसका होल स्क्वायर प्लस 0 में से P घटेगा, 0 में से घटेगा उसका होल स्क्वायर और बराबर में 5 दिया है दूरी। तो ये हो जाएगा कितना? √3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस P स्क्वायर बराबर में 5। तो ये देखिए, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 9 और प्लस में P स्क्वायर, 9 प्लस में P स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 25, बराबर में 25। तो इसीलिए जब यहाँ से निकालिएगा इसका मान तो कितना आएगा? यानी कितना आएगा बताइए? 2 में से घटेगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 का होल स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। और उसके बाद में कितना हो जाएगा? तो 0 में से P घटेगा उसका होल स्क्वायर, तो माइनस P का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस P का होल स्क्वायर। तो ये इधर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 तो बच गया, यानी P स्क्वायर बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, तो 25 माइनस 9 ये हो जाएगा 16, और 16 कहने का मतलब तो इसका मान निकल जाएगा, P का मान निकल जाएगा 2 ठो, एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पर P का मान निकलेगा प्लस माइनस, ठीक है, 4 प्लस माइनस 4, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर
बी होगा। ठीक है, प्लस माइनस 4 निकलेगा। ठीक है, चलिए पी का मान कितना निकल जाएगा, प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर बी 43 का बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब कौन सा होगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36 और 49 से उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो 36 का 6 हो जाएगा और 49 का 7 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए इतना शॉर्टकट में बनाया जा रहा है, वरना ये सब्जेक्टिव नहीं रहता, ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, सब्जेक्टिव रहता तो इसको लॉन्ग प्रोसेस से हम लोग बनाते। ठीक है, इसलिए 36 का 6 हो जाएगा और 49 का 7 हो जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 44 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, ठीक है, बिंदु P से कितना जी 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है यदि वो वृत्त का केंद्र है तो OT का लंबाई। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है ये, और ये जब ये वृत्त है तो ये केंद्र होगा और केंद्र क्या है तो O है। ठीक है, अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि यानी यहाँ से खींचा गया है क्या, ये खींचा गया है, ये हो गया त्रिज्या, ये क्या हो गया त्रिज्या हो गया। ठीक है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। एक वृत्त के बिंदु P, एक वृत्त के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, ठीक है, इस P से यहाँ पर एक कोई बिंदु P है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु P है। 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा कहने का मतलब ये 90 डिग्री पर जाता है। ठीक है, तो इसका जो है 24 है। स्पर्श रेखा PT यानी ये हो गया T, ये PT, ठीक है, खींची जाती है यदि वो वृत्त का केंद्र तो OT की लंबाई निकालना है। OT की लंबाई कहने का मतलब देखिए किसका लंबाई आप समझे, देखिए यहाँ पर देखिए OT यानी इसका लंबाई। ठीक है, तो ये हो गया कर्ण, और ये जब कर्ण हो गया तो यहाँ पर लिख दीजिए OT बराबर में रूट अंडर किसका जी, तब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस में 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो 625 होगा, और 625 का वर्गमूल 25 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब कौन सा होगा। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 और 3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल पूछ दिया था, हम बोले थे ना इसके पहले वाले वीडियो में कि क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका वर्ग निकाल दीजिए। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, यानी 4:9। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 46 का बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब कौन सा होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब कौन सा होगा। ये देखिए
इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहीं पर हम बना देते हैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है जी, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। तो साइन 52 डिग्री है ना, तो इसको जब कॉस में लिखेंगे तो ये लिखेंगे कॉस 38 डिग्री। दोनों में से कोई एक फ्री, दो में से एक फ्री, तो एक फ्री कर दिया, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया कॉस 38 डिग्री। तो ये ख़त्म हो जाएगा, घट के कितना आ जाएगा 0। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो 0 होगा। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 0, 47 का ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब कौन सा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकालना है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। देखिए जैसे ये वृत्त है और ये वृत्त है, तो ये क्या हो जाएगा जी, केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्र। और ये जब ये केंद्र है तो कह रहा है, क्या कह रहा है, कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, इसके केंद्र से जो है 13 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पर एक क्या खींचा गया है, तो एक रेखा है, यहाँ पर ऐसा खींचा गया है इसके केंद्र से, ठीक है, इसके केंद्र से। और फिर कह रहा है इसकी लंबाई कितना है, इसका लंबाई 13 है। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु ये जो है बिंदु P है, और यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, स्पर्श रेखा यहाँ, तो इसकी लंबाई कितना है जी, इसकी लंबाई 12 है। तो ये देखिए इस पर लंब होगा कि नहीं, ये इस पर लंब होगा, ये लंब होगा कि नहीं, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होता है लंब होता है। तो इसी आर का मान निकालना है। और जब इस आर का मान निकालना है तो आप बताइए, ये हो जाएगा आर का मान निकालना है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आपको याद होगा। ठीक है, आपको याद होगा पाइथागोरस प्रमेय से कि 13 का स्क्वायर में से घटा देंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इतना जानते हैं। तो 169 में से घटाएंगे 144, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको कितना, √25। ठीक है, कितना आ जाएगा, √25। और √25 का मान कितना होता है, √25 का मान कितना होता है जी, √25 का मान बताइए, √25 का मान कितना होता है, तो √25 का मान कितना होता है 5, इसीलिए आर का मान क्या आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कौन सा, सी। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है, तो 48 का सी होगा। चलिए यहाँ तक का क्वेश्चन 48 तक क्लियर है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सबका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यदि आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि अभी तो 16 तारीख का एग्जाम है, अभी बहुत हमारे पास, हम लोग जो है 9:30 से एग्जाम है ना, अभी बहुत ज़्यादा समय है। ठीक है, चलिए तो 48 का सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब कौन सा होगा। एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जो है 14 सेंटीमीटर लंबी है। मान लेते हैं ये एक घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है और इसकी मिनट की जो सुई है, ठीक है, इसकी मिनट की जो सुई है वह कितनी लंबी है, एक मिनट, वह कितनी लंबी है जी, वह कितनी लंबी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी लंबी है, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है।
14 सेंटीमीटर लंबी है, यानी इसका लंबाई कितना है जी 14। ठीक है, ये हो गया त्रिज्या। अब कहने का मतलब है 14 सेंटीमीटर लंबी है, यानी आर का मान कितना बोल दिया, तो आर का मान जो है आपका 14। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये यहाँ पर था, कुछ देर के बाद यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसके द्वारा जो रचित क्षेत्रफल जो है, ये जो क्षेत्रफल एक तरीके से ये क्या कर दिया, रच दिया। क्या कर दिया, रच दिया। ये जो क्षेत्रफल रच दिया मतलब इसको छायांकित हम करें, इसकी जो है क्या क्षेत्रफल होगा, तो ये देखिए एक तरीके से त्रिज्य खंड हो गया, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बाटा में 360 डिग्री। ठीक है, थीटा बाटा में 360 डिग्री, तो पाई का मतलब क्या होगा 22/7 गुना आर का मान कितना है जी 14, तो यहाँ पर 14 गुने 14 गुने थीटा कितना है, तो यहाँ पर देखिए तो ये कितना डिग्री बना रहा है, ये देखिए ये कितना डिग्री बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, और वैसे भी देख लीजिए कि चूँकि 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है 360। ठीक है, तो इसीलिए 1 मिनट में कितना बना देगा 360, यानी 360/60, यानी 6×1 = 36, यानी 60 डिग्री बना देगा 1 मिनट में 60 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री, 60 मिनट नहीं बल्कि 6 डिग्री। कितना डिग्री जी 6 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए 15 मिनट में कितना डिग्री, तो 15×6 = 90, यानी कितना डिग्री 15 मिनट में कितना डिग्री 90 डिग्री। कितना डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, यानी थीटा का मान कितना निकल गया 90 डिग्री। थीटा का मान कितना निकल गया, तो 90 डिग्री निकल गया। थीटा का मान कितना निकल गया, तो 90 डिग्री। इसीलिए आपको यहाँ पर थीटा का मान कितना निकल गया 90 डिग्री निकल गया ना। चलिए, थीटा का मान कितना निकल गया 90 डिग्री। आइए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वह कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर हम लोग कितना लिख देंगे, थीटा के स्थान पर कितना 90, कितना 90। ठीक है, 90 ये काट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 1/4। आइए अब इसको काट कूट किया जाए। 7 दूना 14, 2 दूना 4, फिर 2 से ये ख़त्म 7। ठीक है, तो ये आ गया फाइनली कितना 22 गुने 7, 22 गुने 7। और 22 गुने 7 का मतलब क्या होता है, 22 गुने 7 का मतलब होता है कि 7 दूना 14, हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, 7 दूना 14 1 15, कितना सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा, 49 का बी। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 का भी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब कौन सा होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब कौन सा होगा,
चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले आपको एक सूत्र याद होगा कि सेक स्क्वायर, ठीक है, क्या जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब यहाँ पर थीटा था तो जब यहाँ पर थीटा था, देखिए जब यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर भी थीटा है। इसका मतलब कि जब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर 5 रहेगा तो दोनों जगह 5 रहेगा, तो उसका भी मान क्या हो जाएगा, 1। उसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसी तरीके से देखिए कि अगर यहाँ पर थीटा था तो थीटा, अगर यहाँ पर 30 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर भी क्या रहना चाहिए, 30 डिग्री। तो इसीलिए सेक स्क्वायर यानी सेक 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।